Good morning, student. This is Reena Sharma, your SST teacher from New Public School. Now I am going to start your history second chapter, the earliest society. Let's start the chapter number 2, earliest society. Earliest society means प्रारंभिक समाज. Let's learn about the why were the earliest people always on the move. क्यों जो प्रारंभिक समाज था हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था. द पीपल हु लिव्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2 मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, जो पीपल हैं ये प्रारंभिक समाज या अर्ली सोसाइटी के, वो कितने साल पहले रहते थे? 2 मिलियन ईयर्स एगो. वेयर हंटर्स एंड गैदर जनरली दे हॉन्टेड विल्ड एनिमल, कॉफ फिश एंड बर्ड, गैदर्ड फ्रूट, नट्स, लीव्स, एग्स, स्टॉक्स. अब जो ये क्या काम करते थे? देवर हंटर, शिकार करते, गैदर्स, चीज़ें इकट्ठा करते थे. जैसे शिकार किया, उन चीज़ों को इकट्ठा किया और ले आए. जनरली दे हॉन्टेड वाइल्ड एनिमल, यानी कि जो थे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे. कॉफ फिश पकड़ते थे. एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स, लीव्स, एग, स्टॉक्स. ड्यू टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ द फ्रूट अवेलेबल इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट उष्ण कटिबंधीय, मतलब कि यहाँ जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है. और यहाँ पे क्या मिलते हैं? बहुत सारे के फ्रूट भी मिलते हैं. हर जगह पे जाएंगे तो अलग फ्रूट्स मिलेगा. गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर मीन गेटिंग फूड. इट वाज नॉट ईजी टू डू सिंस एसेंशियल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस. It was essential to differentiate between poisonous and non-poisonous plant and to know when fruit ripen. क्या करते थे? इनके लिए ये इजी नहीं था डिफरेंस करना कि कौन सा जहरीला है प्लांट और कौन सा नहीं है. जब फ्रूट रिपन हो जाते थे यानी कि पक जाते थे. देयर वर 4 सीजन वाई द फूड गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे इंक्लूडेड. अब रीजन क्या थे? क्यों जाते थे ये? If they stayed at one place for a long time, they would have finished all plant and animal resources. Therefore, they would have to go elsewhere search of food. जब ये एक जगह पे अगर लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ के क्या फ्रूट्स हैं या फिर जो भी ये चीज़ें लेते थे सोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, ख़त्म हो जाएंगे. और क्या है, इसी वजह से इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था. Animal would move from place to place. The small animal moved search of prey, while the animal like deer, wild cattle moved to search of the grass and cattle. Plant and tree bear different fruits in different seasons, so they had to move from season to season in search of different kind of plants. ये क्या करते थे कि जो एनिमल्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह पे भागते, तो ये क्या करते थे? उनका पीछा करते थे, उनके पीछे जाते थे शिकार के लिए. जैसे कि एनिमल्स में डियर है, कैटल है. फॉर एग्जांपल मूव सर्च अ ग्रास. जैसे जैसे जो एक कैटल है या डियर है ग्रास की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती थी, तो क्या करते थे? ये भी उनके पीछे चले जाते थे. एंड सेकेंड रीज़न इज़ प्लांट एंड ट्रीज बियर डिफरेंट फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. यानी कि यहाँ इंडिया में जो है क्लाइमेट है हमारा डिफरेंट टाइप क्लाइमेट है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट होते थे वो अलग अलग जगह पे थे. उनकी जो खोज थी उसके लिए भी जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे. प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर लेक्स स्ट्रीम आर बोथ perennial and seasonal. People living on the bank of the seasonal river would have माइग्रेट टू एरिया सेविंग वाटर. अब क्या करते थे उस टाइम में? जो था वाटर हर जगह तो अवेलेबल नहीं था, तो क्या होता था कि उस टाइम पे लेक्स होती थी, स्ट्रीम होती थी. पेरेनियल होती है मतलब जो सदाबहार जिसमें पानी रहता है. सीजनल होती है जिसमें कभी कभी पानी मिलता है. तो ये क्या करते थे? पानी की तलाश में फॉर सर्वाइव ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते. ये भी इनका एक रीज़न था. नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट देज पीपल. कैसे हमें पता लगा इन पीपल्स के बारे में? वी कम टू नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपल थ्रू द वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक फोसिल्स, रॉक, शेल्टर्स, पेंटिंग एंड स्टोन टूल्स. फर्स्ट सोर्स इज फोसिल्स. ओके, हाउ डू वी नो अबाउट देज पीपल? फर्स्ट सोर्स इज fossils. They are the remains or impression of ancient plant, animal and humans which are often embedded in rock and thus preserved for a million of days. Fossils can be dated through the chemical analysis of carbon dating.
अब क्या था, जो फॉसिल्स होते थे, फॉसिल्स मीन्स क्या होता है, जीवांशम होते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में लोगों को या फिर कोई एनिमल था मर जाता था तो उसको नीचे दबा दिया जाता था, और नीचे दबाने के बाद जो काफ़ी टाइम बाद हमें पता लगा, जब खुदाई हुई तो उससे पता लगा कि यहाँ पर जो है ये कितने साल पुराना है। कार्बन डेटिंग होती है, जो इस फॉसिल्स के अंदर कार्बन होते हैं उसी की वजह से जो है हमें इसकी एज का पता लगता है कि ये जो है कब दफनाया गया। And next, they often provide the evidence for those living things which have become exist. Rock. Second source is rock paintings. What is rock painting? In this paragraph, we will read many of the caves in which the earliest people lived have painting on the walls. Some of the best example from मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। तो क्या होता था कि जो रॉक पेंटिंग्स होती थी, ये क्या करते थे लोग, वॉल्स बने होते थे, कुएं थे, तो उनकी जो वॉल्स होती थी, दीवारें होती थी, तो क्या करते थे, दीवारों पर जो है केव्स की दीवारों पर क्या कर देते थे, पेंटिंग बना देते थे। जो सम बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मध्य प्रदेश, इसका जो एग्जाम्पल कहाँ मिलता है हमें, साउथर्न उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। द caves and rock shelter having the painting and rock art have been found also in the region of the गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो है हमें मिली इसकी रॉक पेंटिंग्स। द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया हैव बीन फाउंड इन द भीमबेटका रॉक शेल्टर ऑन मध्य प्रदेश। वेयर इज भीमबेटका रॉक? इन मध्य प्रदेश। द अर्लीस्ट पेंटिंग ऑन द केव वॉल्स आर द बिलीव टू of the Mesolithic period around 10,000 BC. BC means is before Common Era. It's a full form of BC. Mesolithic means meso, middle जो period था उसमें वो कब था, 10,000 before Common Era. The shades of color used in painting are red and white. जो शेड्स यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग के अंदर वो रेड एंड वाइट कलर होता था। ओकेजनल यूज़ ऑफ ग्रीन एंड येलो, वो ग्रीन भी हो सकता था और येलो भी। द पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्टेड हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हनी कलेक्शंस, मास्क एंड हाउस होल्ड सीन्स। पेंटिंग पर यूजुअली डिपिक्ट क्या होता था, एक तो हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हनी कलेक्शंस एंड हाउस होल्ड सीन्स। Animals such as the bison, tiger, lions, wild boars, elephant, dogs and lizards, crocodile etc. तो पेंटिंग जो बनाई जाती थी वो इन एनिमल्स की भी पिक्चर्स उस पर बनी होती थी। Have been the abundantly depicted in the some caves. Popular religious and ritual symbols also occur frequently. यानी कि कई जगह पे हमें इनके रिचुअल सिम्बल्स भी मिले हैं रॉक पेंटिंग में। Third source is stone tools. They give us the idea of the various requirements that the people needed to fulfill the information like the size and type of stones used etc. helps the historian and development an idea about the life of the early man. They give us the idea of the various requirement of the people needed to fulfill. यानी कि जो ये सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स, तो ये क्या है, इससे हमें पता लगता है कि कितनी सारी उनको ज़रूरतें थी, अपनी जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए। द इंफॉर्मेशन लाइक ए साइज एंड टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड, तो उन्होंने किस टाइप के जो स्टोन उस टाइम पे यूज़ किए थे। हेल्प द हिस्टोरियन डेवलपमेंट एंड आइडिया एंड लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, इससे हमें क्या पता लगा कि उस टाइम का जो व्यक्ति था कैसा था, क्या करता था, क्या खाता था। इन मेंबर ऑफ द फ्लैग टूल्स एंड द एक्स हैव बीन एक्सकेटेड वेरियस साइट्स। इनकी जो फ्लैक्स टूल्स मिले हैं वो काफ़ी सारी जगहों पर ही मिले हैं। So student, we have read 2 paragraph of this chapter. Now I am going to start make a question from this chapter. Why were the earliest people always on the move? The earliest people on the subcontinent lived about as early as 2 million years ago. Do you understand? And second is they do hunter gatherers. Next, they hunted wild animal, caught fish, birds, gather fruit and roots, seeds, stalks. Why they moved from place to place?
Why they move from place to place? Main reason is of their movement is, firstly, if they stay at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Second is, animal move from place to place. Those who hunted them had to follow their movement. Plants and trees bear fruit in different seasons. Movement due to the water requirement to survive. तो ये सारी चीज़ें इनको क्या थी, चाहिए थी, इसीलिए जो है